हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ बताती हूँ, पहले आपका वेलकम तो कर लूँ। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और मैं बताती हूँ कि मैं एक्साइटेड क्यों हूँ। आज मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का अपना सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया एक फ्रेश चैप्टर इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है किसी भी क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री पहली बार इंट्रोड्यूस होती है क्लास 10 मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नए लर्नर्स को करना है स्लेडू को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना है बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे, राइट। और सभी लर्नर्स को मेरे इस सेशन को करना है लाइक एंड शेयर ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपको मालूम है जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज देखते हैं, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा, जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है ना तो हमारे माइंड में कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। कैसे क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं व्हाट, क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं व्हाई और क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं हाउ। मतलब कि क्या? मतलब कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू लर्न इट। क्यों बच्चा पार्टी, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले किसी स्कूल में जब मैं मैथ्स पढ़ा रही थी, वहां के किसी बच्चे ने मुझसे आके पूछा, मैम ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम कुछ एंगल्स पढ़ते हैं थीटा, इसमें हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं साइन, उसके साथ एंगल लगाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने ना क्या क्या उसको ट्विस्ट कर दिया, मैम ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है ना, साइन थीटा लेमडा वेमडा, ऐसा करके बोला कि इसको यूज कहाँ करना है। तो उस दिन से मेरे माइंड में आया कि जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं कराऊंगी। सबसे पहले मैं एम्फेसाइज दूंगी, सबसे पहले मैं प्रेशर या स्ट्रेस दूंगी इन 3 क्वेश्चंस पे, ताकि बच्चा कभी ये ना पूछे मैम ट्रिग्नोमेट्री थीटा वीटा हमने यूज कहाँ करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन्हीं 3 क्वेश्चंस का। क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। और अगर सब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है फिर बच्चे खुश हो जाते हैं और वो पढ़ते हैं हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के आंसर के साथ एक एक करके। लेकिन इससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है और आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि कुछ नया जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो पीछे के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो पिछले कॉन्सेप्ट्स में से कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी, अगर कोई पीछे का कॉन्सेप्ट है तो आपसे पूछूंगी। आपको मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में साथ के साथ देना है। क्यों? स्टार्स तो चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट से। और सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसी ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल तो आपको मालूम है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स होती है। और अब मैं एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल बनाऊंगी। स्पेशल टाइप का ट्राइंगल क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना चाहती हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो सबको मालूम है, पुरानी नॉलेज है। इस ट्राइंगल का एक बार नाम भी रख लेते हैं, ABC। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा,
तो इन तीनों में से कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? क्लियरली पता लग रहा है एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। अब आप सोचेंगे ये कोई नई बात तो है नहीं है, इसमें मैम क्या बताना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं? बता तो मैंने दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नई बात तो है नहीं है। मुझे पूछना है कि ये जो तीनों साइड्स है ट्रायंगल की कौन कौन सी? एक साइड है AC, दूसरी साइड है AB और तीसरी साइड है BC। अब आप फिर से सोचोगे ये भी हमें मालूम है, ट्रायंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स में हमने लिख दी। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बता दो कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल में तीनों साइड्स के स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो क्या है? क्या है AC, क्या है AB और क्या है BC? लिखोगे कमेंट सेक्शन में। रीजन भी बताना कि AC को आपने क्या लिया और क्यों लिया, AB को आपने क्या लिया और क्यों लिया, और BC को आपने क्या लिया और क्यों लिया। वहीं पे मैं आंसर आपको दे रही हूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ पर एक मिथ जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे इवन 10th में आकर एक मिथ, एक मिसकंसेप्शन माइंड में लेकर चलते हैं। वो क्या मिसकंसेप्शन है? बच्चे बोलते हैं मैम जो वो नीचे वाली लाइन है ना ट्रायंगल में, जो फाउंडेशन है, जो नीचे वाली लाइन है मैम वो बेस है। नीचे वाली लाइन होगी बेस और 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज। कौन सी बच गई? जो बच गई ना वो परपेंडिकुलर है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ते हो। नीचे वाली साइड बेस ऐसे कैसे? आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपका जो माइंड है लॉजिकल होना चाहिए। ये क्या लॉजिक हुआ? जो नीचे है वो बेस है। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में आपने BC को बेस ले लिया तो क्या BC हमेशा बेस रहेगी? इस ट्रायंगल को अगर मैं रोटेट कर दूं तो फिर तब भी BC बेस रहेगी? ऐसे कैसे? तो ये जो मिथ है अपनी माइंड से रिमूव करो, यही मैं बताना चाहती थी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये पूरा चैप्टर राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों मैम? अरे रुक जाओ, ये भी मैं बताऊंगी थोड़ी देर तक, लेकिन मुझे सबसे पहले ये जो मिथ है राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में उसको खत्म करना है। पूरे चैप्टर में बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की और आप बोलते रहोगे मैम नीचे जो बेस है ना, जो नीचे फाउंडेशन वही बेस है। ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। लेकिन ये तीनों साइड्स कैसे होंगी, कौन सी होगी, इसका करेक्ट लॉजिक आपको पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं हूं ना प्रॉब्लम सॉल्वर, करती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो कैसे देखना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो 90 के जो ऑपोजिट है AC यही हाइपोटेन्यूज है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी मिथ नहीं है। तो जो AC है हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC तो सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है इस AB और BC में। ऐसा नहीं होता कि नीचे वाली साइड बेस होती है। इसके लिए क्या होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। एक 90 डिग्री होगा और बाकी के जो 2 एंगल्स है ना, एंगल A और एंगल C, ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे। अब एक्यूट एंगल्स क्यों होंगे? अरे सिंपल बात है ना, तीनों सम जो एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है। अब इसमें से एंगल B अगर 90 डिग्री हो गया तो एंगल A एंड एंगल C की वैल्यू क्या होगी मालूम है? एंगल A प्लस एंगल C सॉल्व करके हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे तो डेफिनेटली अकेला एंगल 90 डिग्री से कम होगा, मतलब कि एक्यूट एंगल होगा। ये बात तो आपको मालूम है। तो इसका मतलब A और एंगल C, एंगल A एंड एंगल C डेफिनेटली एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और ये जो A प्लस C 90 डिग्री मैंने बोला ना, इसको एक स्पेशल नेम भी बोलते हैं। बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर, अगर किसी भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, यू आर राइट, वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ये भी मैंने रीजन आपको दे दिया। अब एंगल ए एंड एंगल सी जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो क्वेश्चन है एंगल ए के ऊपर है या एंगल सी के ऊपर है, एंगल बी के ऊपर नहीं होगा क्योंकि वो 90 डिग्री पहले से ही क्लियर है। या तो एंगल ए पे वहां बात होगी या एंगल सी पे वहां बात होगी। अगर हम ले लेते हैं एंगल सी पे बात हो रही है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन किसी एक एंगल पे ही होगा हमेशा, दो एंगल्स पे नहीं होगा। दो एंगल्स पे होगा तो वो क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा। तो अगर उन्होंने बोला एंगल सी पे क्वेश्चन बेस्ड है तो इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है, ठीक है, इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है मतलब ए बी, वो होगी परपेंडिकुलर। समझ आ रही है बात? हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, 90 डिग्री के ऑपोजिट। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, उस एंगल की ऑपोजिट साइड जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। मतलब क्या, अगर एंगल ए पे क्वेश्चन बेस्ड होता तो परपेंडिकुलर बीसी होता। मालूम है आपको ये बात? यही मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूं। तो 2 केसेस हैं, अगर एंगल यहाँ पे एंगल सी की बात की है और यहाँ मैंने एंगल ए की बात की है। अगर क्वेश्चन पे एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, चाहे एंगल सी पे क्वेश्चन हो या एंगल ए पे क्वेश्चन हो, दोनों केस में हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, बट परपेंडिकुलर अगर आपने एंगल ए लिया तो एंगल ए का ऑपोजिट बीसी परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल सी लिया तो सी का ऑपोजिट ए बी परपेंडिकुलर होगा। अब जो साइड बच गई वो ऑब्वियसली बेस है, या फिर बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसी साइड, ये देखो बेस मैं अगर ब्लू कलर में दिखाऊं, ऐसी साइड जिसमें एंगल और 90 डिग्री, वो एक्यूट एंगल और 90 डिग्री दोनों हो। अब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी एंड 90 डिग्री दोनों हो तो उसी को बोला जाता है बेस। और अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए मैं अगर ग्रीन एंगल दिखाऊं यहाँ पे, तो वो साइड जिसपे 90 डिग्री और वो एंगल हो, वो साइड क्या होती है, वो साइड हो जाती है बेस। तो एंगल ए के केस में बेस क्या होगा, एंगल ए के केस में बेस होगा ए बी। कलर चेंज, येलो, बेस। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं आपको ये चीज बताना चाहती थी, ट्रिग्नोमेट्री के व्हाट व्हाई हाउ से पहले एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को तो समझ लो। इतने छोटे क्लास से पढ़ते आए और अभी तक बोल रहे हो मैम वो जो नीचे वाली साइड है ना वो बेस है। अब आपके सामने देख लो, बेस नीचे वाली भी बन रही है और ऊपर वाली भी बन रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर है। तो थम्स अप दे दो, जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं थम्स अप दे दो, मोटिवेशन आती रहती है साथ साथ। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हर बार क्वेश्चन में वो बोलते नहीं है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालो या एंगल सी। ये ए एंड सी तो मैंने एक एजम्पशन रखी है यहाँ पे, ए बी सी, पी क्यू आर भी हो सकता है। 90 डिग्री को हटा देना, बाकी दोनों एंगल्स पे क्वेश्चन होते हैं। और कई बार क्या होता है, वो एंगल्स ऐसे वर्टिसेस पे बात नहीं करते हैं। तो जिस एंगल को वो फाइंड करना चाहते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन होता है ना, उसको एक स्पेशल लेटर से शो करते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल के बीच में स्लीपिंग लाइन। सबको पता है क्या होता है, ये वही है थीटा वीटा लेम्डा वेम्डा, ये है थीटा। तो थीटा जो है एक ग्रीक सिंबल है जो एंगल्स के लिए यूज होता है। जैसे हम लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, ब्रेड्थ के लिए बी यूज करते हैं, और हमारे जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है तो मिस्टर एक्स हम यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम एंगल के लिए ग्रीक लेटर यूज करते हैं जो कि है थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको थीटा के बारे में बता दिया, मैंने यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया, और मैंने बोला था कि व्हाट व्हाई हाउ को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है और आपसे कुछ पूछना है। बताने वाला काम तो हो गया, अब पूछने वाला काम मुझे स्टार्ट करना है। तो रेडी हैं आप? पूछूं? जी हाँ, पूछती हूँ। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना फ्रेश, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की क्लैरिटी हो गई है तो ये क्विज सॉल्व करो पहले। बहुत इजी क्विज है, तो साथ के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। फाइंड करना है क्योंकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग तो अभी हुई है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई बेस,
परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन द फॉलोइंग फिगर। सारे फिगर्स हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि तीनों साइड्स में से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। मेरे साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टार्स की फॉर्म में। और जितने ज्यादा आप स्टार्स कलेक्ट करोगे और जितनी ज्यादा आप असाइनमेंट्स सॉल्व करोगे तो कंपनी की तरफ से, स्लेडल की तरफ से आपको बहुत कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए सभी असाइनमेंट्स के साथ, सभी क्विजेस के साथ, चाहे वो क्विजेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हो, जहां पे लिंक गिवन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हमारे इन सेशंस की हो, और जो बीच बीच में स्टार्स मिलते रहते हैं उनकी भी अपनी वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में एक ट्राइंगल है एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी है तो साफ सी बात है, क्लियर सी बात है, तीन साइड्स हैं, ए बी मैंने लिख दिया, बी सी मैंने लिख दिया, और थर्ड हो गया ए सी। फटाफट से बताओ ए बी बी सी ए सी क्या है और क्यों है। मुझे क्यों का रीजन भी चाहिए। जो क्या है एंड क्यों है दोनों का आंसर देंगे उन्हें ही स्टार मिलने वाला है। ठीक है, गेस वर्क नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले थीटा, ये देखो थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो थीटा है इसके जो ऑपोजिट वाली साइड है वो है ए बी। तो थीटा के ऑपोजिट साइड मतलब क्या हुआ, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। लिखा आपने, ठीक है। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर हमने क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल, जिस एंगल पे क्वेश्चन बेस्ड है ना, उसके ऑपोजिट वाली साइड है। अब ये 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड तो AC हो गया, और AC क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सिंपल, यही पढ़ा है। बची हुई साइड बेचारी बेस। तो बेस वो साइड है जिसमें 90 डिग्री और थीटा दोनों आ गया। बेस है ना, दो एंगल्स को संभाल के बैठी हुई है बेस। ये होता है बेस, ये होता है फाउंडेशन। ये थोड़ी ना होता है कि नीचे होगा तो वही होगा, है ना। हमने अगर उल्टा कर दिया तो ट्रिग्नोमेट्री है, लॉजिक लगाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे BC हो जाएगा बेस। ठीक है, तो आई होप आपने करेक्ट आंसर्स दिए हैं विद प्रॉपर रीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट में ट्राइंगल है PQR। तीनों साइड्स की बात करें तो एक साइड होगी PQ, एक साइड होगी QR। PQ हो गया, QR हो गया, और जो बची है वो PR हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, सिंपल है 90 डिग्री। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन पे इनके सभी की वैल्यूज दो और साथ के साथ रीजन भी दो। मैं अभी सॉल्व करती हूँ, मैं क्यों फ्री बैठू यहाँ पर। ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। एंगल P 90 डिग्री है ना, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड RQ मतलब QR, तो हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चा पार्टी, रीजन तो वही है ना, हाइपोटेन्यूज क्यों है, क्योंकि 90 के ऑपोजिट है QR। नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा के ऑपोजिट है PQ। तो ये PQ क्या हो गया, PQ हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, दो साइड पता लगते ही तीसरी साइड तो अपने आप बेस होनी है। फिर भी देखते हैं, PR एक वो साइड है बेचारी जिसने 90 डिग्री को भी संभाला हुआ है और उस थीटा को भी संभाला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी। जल्दी से बाकी के आंसर भी दे डालो फटाफट से, फटाफट। ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रही हूँ, बहुत शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ट्राइंगल DEF में 3 साइड्स होगी, DE, EF एंड DF। ठीक है, तो DE पहले 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। आप भी लिखो कमेंट सेक्शन में, पहले 90 डिग्री से स्टार्ट किया करो हमेशा। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है EF, तो EF क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। राइट, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब देखते हैं ये थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, DF क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा पार्टी, नीचे वाली साइड कुछ ऐसे नहीं देखना आपने। और जो साइड बच जाती है, यहाँ पे DE बची हमारी, और DE में थीटा भी है, 90 डिग्री भी है, दोनों को संभाला हुआ है, तो ये बेस हो गया। सिंपल, तो DE हमारा बेस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चन को मैंने एक ही बार स्क्रीन पे दिखा दिया। MNO ट्राइंगल है, तो MNO एंड MO। जल्दी से लिखो बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में। और XYZ में XY, YZ एंड ZX। ठीक है, लिखा आपने। अब यहाँ पे MNO ट्राइंगल में एंगल N 90 डिग्री है, तो MO हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिखेंगे हम हाइपोटेन्यूज। राइट, आगे अगर हम बात करें थीटा के ऑपोजिट वाली साइड MN हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा पार्टी,
और बची हुई साइड NO ने बेचारे ने दो दो एंगल संभाले हुए हैं, तो ये हो जाएगी बेस। ठीक है, तीनों आ गए। अब चलते हैं आगे। XYZ 90 डिग्री के ऑपोजिट YZ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए इतने क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। थीटा के जो ऑपोजिट है, मतलब कि XZ ZX, तो ZX क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, बची हुई साइड हो जाएगी बेस। XY बेचारी ने दो दो एंगल्स संभाले हुए हैं, तो ये दोनों एंगल्स कैरी करने वाली लाइन फाउंडेशन है, बेस है। समझ में आया ना बच्चा पार्टी? कुछ मैंने बताया, कुछ मैंने पूछा, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे कुछ और पूछना है आपसे। रेडी हैं आप? पूछूं? तभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इतना इंटरेस्ट जो आगे लेना है, तो थोड़ा सा तो टेस्ट मेरा आपको यहाँ पर पास करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उससे पहले कुछ और मेरे क्वेश्चंस का आंसर आपने देना है। मेरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या आपको मालूम है, अगर आपके पास कोई भी, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी हम वही ले लेते हैं, ABC। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं, एंगल A भी हो सकता है, एंगल C भी हो सकता है, एंगल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा रिलेशन मालूम है जो इस जो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स को रिलेट कर सके? तीनों साइड्स कौन सी है? एक है AC, एक है AB और एक है BC। मालूम है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। The concept which gives the relationship between the sides of a right-angled triangle. Yes, you are right. ये कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी है छोटी क्लास में, और पाइथागोरस थ्योरम को लर्न करने की एक ट्रिक दी हुई है मैंने, पहले भी दी है। आज जो नए बच्चे जुड़े हैं, अब वो सोच रहे होंगे कौन सी ट्रिक मैम ने कब दी, तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो ट्रिक का नाम है ना पाइथागोरस थ्योरम को लर्न करने का, ये जो ट्रिक है वो है हाई BP। हाई BP, पाइथागोरस थ्योरम आते BP हाई हो जाता है। BP हाई तो नहीं होता, टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, आपको भी नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट से हो सकता है, एक्साइटमेंट हो जाती है तो हाई BP हो जाता है। बस ये हाई BP, ये ट्रिक है, ये लर्न करनी है। और यहाँ पे H का मतलब जो है, हाई BP से हम H ले लेंगे, BP में B और P ले लेंगे, तो बात तो आप समझ ही चुके हैं। H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइपोटेन्यूज, और B का मतलब बेस, और P का मतलब सिंपल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में तीन साइड्स हैं, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या है? AC। तो आपको मालूम है AC स्क्वायर लेना है, हाई BP करना है स्क्वायर, और यहाँ बीच में लगाना है प्लस, और यहाँ लगाना है इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। अब हमें बेस एंड परपेंडिकुलर नहीं मालूम है यहाँ पे कि AB बेस है या परपेंडिकुलर, AB बेस है या AB परपेंडिकुलर है, नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि यहाँ कुछ क्लियर नहीं है कि एंगल A पे बात हो रही है या एंगल C पे बात हो रही है। बट अगर आप बेस को कुछ भी ले लो, अभी फॉर इंस्टेंस कुछ भी ले लो, BC स्क्वायर ले लिया, और परपेंडिकुलर को AB स्क्वायर ले लिया, अगर गलत हो भी गया तो AB पहले आ जाएगा और BC बाद में, तो प्लस है ना बीच में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो ये तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तभी तो अभी तक आप कंफ्यूज हुए ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे वाला बेस ले लिया, साइड वाला परपेंडिकुलर ले लिया, स्लैंट वाला हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब आप सोचेंगे ये हमें मिथ, हम क्यों इतना मतलब स्टडी कर रहे थे, हमें क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि जो बेस एंड परपेंडिकुलर है ना, वो इंटरचेंजेबल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल पे स्ट्रेस डाला जाता है कि उस एंगल के हिसाब से ही बेस और परपेंडिकुलर चूज किया जाएगा, इसीलिए अभी तक आप बचे आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपसे, या फिर रादर आपसे पूछा एक ऐसा रिलेशन जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को रिलेट करता है। काफी इजी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जा रही है, मिथ्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस यहाँ पर भी खत्म नहीं होने वाले हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं।
नीचे ही क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अपने नहीं, आपके लिए है ये। तो अगला क्वेश्चन है, अब एक ऐसा रिलेशन जो बिटवीन है एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली मैंने यहाँ राइट वर्ड यूज कर दिया, बट ये जो रिलेशन है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है, किसी भी ट्राइंगल के लिए हो सकता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो वही बना देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक नॉर्मल ट्राइंगल भी बना देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें, इसका नाम हम ले लेते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं PQR, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये वाली ट्राइंगल जो कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है, फिर भी 3 एंगल्स तो हैं ही हैं, तो ये ले लेते हैं हम DEF। तो इनके एंगल्स में क्या रिलेशन है, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो या आपकी ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। What is the relation and do we have any relation between angles of right angled triangle or any triangle? जल्दी से लिखो। और रिलेशन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सिंपल, जो कि है 180 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर दूसरे केस की बात करें, दूसरी ट्राइंगल की बात करें, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही इजी रिलेशन है कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स का रिलेशन 180 डिग्री ही होता है। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा क्यों पूछे जा रहे हैं, कब लेके जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में? लेके जाती हूँ, एक और क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन है, जल्दी से पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन मेरा अगला तैयार ही है नीचे, ठीक है। अब फिर से रिलेशन की बात हो रही है। क्या कोई ऐसा रिलेशन है, फिर से रिलेशन की बात हो रही है, जो बिटवीन होगा साइड्स एंड एंगल? मतलब पहले मैंने रिलेशन पूछा साइड्स के लिए, जो कि था पाइथागोरस थ्योरम। फिर मैंने पूछा एंगल्स के लिए, जो कि था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब मैं रिलेशन पूछ रही हूं साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सोचो सोचो सोचो, क्या रिलेशन हो सकता है? और वो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री। पहुंच गए हम फाइनली ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? यहीं से हमें क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू लर्न इट। तो हम पहले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन पहले मीनिंग समझ लो, ठीक है। पहले मैं डिस्कस करूंगी इसका मीनिंग, फिर हम बढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन में। मीनिंग के लिए क्या कर रही हूं मैं, बेसिकली इस पूरे वर्ड को 3 स्मॉल वर्ड्स में डिवाइड कर रही हूं। एक है ट्राई, एक है गॉन और एक है मेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। बेसिकली ये 3 वर्ड्स नहीं है, जो 3 वर्ड्स है वो मैं यहां लिख रही हूं। ये है ट्राई, गॉन, मेजरमेंट, मेजरमेंट से ही आया मेट्री। और अब इसके मीनिंग की भी बात कर लेते हैं। ट्राई, TRY वाला नहीं, TRI वाला। ट्राई नहीं करना, यहाँ ट्राई करना, TRI का मतलब होता है 3। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसी शेप के साथ डील करेंगे जिसकी 3 साइड्स होती हैं, मतलब कि ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है बताती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अब गॉन आपने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, पॉलीगॉन किस तरह से, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है पॉलीगॉन। ये गॉन पढ़ा है, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। पॉलीगन मीन मैनी साइड। या फिर हम बोले, आपने पढ़ा हुआ है पेंटागन, पेंटागन पढ़ा है, पेंटा मीन्स 5, गॉन मीन्स साइड्स, है ना। तो ये गॉन वही है, ठीक है। ग्रीक लेटर्स है ये, ट्राई, गॉन, मेजरमेंट, ग्रीक लेटर्स है, इनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और मेजरमेंट तो आपको मालूम है, मेजरमेंट मीन्स मेजर, टू मेजर, ठीक है, टू मेजर।
तो ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स की जहां पर हम डील करेंगे मेजरमेंट, और वहां पर ऐसी शेप में मेजरमेंट डालेंगे जहां पे 3 साइड्स होती हैं। ये सिर्फ मीनिंग की बात हो रही है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी है तो प्रॉपर डेफिनेशन अब हम देते हैं। आप भी साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट आंसर दें। तो है ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics, मैथ्स का ही पार्ट है, which deals with the relationship, अभी तो बताया, relationship between the रेशो ऑफ साइड्स। रेशो का मीनिंग मालूम है आपको? रेशो का मीनिंग मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स हैं, तो रेशो के लिए 2 साइड हम पिक करेंगे। रेशो में एक ऊपर पार्ट होगा, एक नीचे पार्ट होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 2 साइड्स रहेंगी। और 2 साइड्स कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज। वो दोनों साइड्स, इन तीनों साइड्स में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी आगे पढ़ेंगे। सो ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स एंड किसके साथ? एंड इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे हम डील करेंगे रिलेशन। किसका रिलेशन? रेशियो ऑफ साइड्स और एंगल, यही है ट्रिग्नोमेट्री। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे रेशियो रेशियो रेशियो, थीटा थीटा थीटा, लेमडा वेमडा। छोड़ दो लेमडा वेमडा, वो तो जस्ट एक ट्रोल करने के लिए बच्चों ने पूछा और मैंने आंसर दे दिया। रुचिका मैम है तो प्रॉब्लम सॉल्वर तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से पता लग चुका है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो पहला क्वेश्चन व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब बारी आती है व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री? हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चों ने पूछा था मैम क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, हम क्यों यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री? तो मैंने वहां बता दिया कि जहां पर रेशियोज, साइड्स का रेशियो रिलेट होगा थीटा के साथ। तो बच्चों ने कहा ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई है, तो मैंने कहा होल्ड ऑन, अभी बताती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ यूज होगी। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने पहले बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल की। तो मैं यहाँ पर आपको 2 आंसर अब देने वाली हूँ। पहला आंसर कि राइट एंगल ट्राइंगल क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम ABC रख लिया हमने। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों यूज होता है, ये इसकी एप्लीकेशन जब आप देखोगे ना आपको तब समझ में आएगा। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सामने वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर रोड है, बिल्डिंग्स है, कोई बिल्डिंग छोटी कोई बिल्डिंग बड़ी। बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ये बिल्डिंग में बना राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई 2 साइड्स हमें पता लग जाए। 2 साइड्स अगर नहीं मालूम है तो हम 2 साइड्स में से एक साइड तो पता लगा ही लेंगे, दूसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें उस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अलावा एक और एंगल पता होना चाहिए। ये कैसे यूज होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे, कहां पर? हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि हमें इन बिल्डिंग्स की हाइट पता करनी है। हाइट की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हुई है, क्योंकि हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे रीजन आपको मिल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो बिल्डिंग को करते हैं आउट, लेकर आते हैं एक नई एप्लीकेशन। नई एप्लीकेशन हो सकती है हमारी हाइट ऑफ अ माउंटेन। चढ़ेंगे कैसे, कैसे फाइंड करेंगे? नीचे खड़े खड़े फाइंड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, ये पिरामिड्स माउंटेन ही तो है, इनकी हाइट कैसे फाइंड करें? चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बना राइट एंगल ट्राइंगल।
कैसे फाइंड करेंगे आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्यों बच्चा पार्टी, मजा आया है ना। बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर रहे हैं, माउंटेन की हाइट फाइंड कर रहे हैं, और रुको और भी कुछ एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करें तो एविएशन में यूज होता है। एविएशन मतलब कि जहां पे प्लेन्स हमारे फ्लाई करते हैं। एविएशन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील विद द फ्लाइट्स, जहां पे हम फ्लाइट्स के साथ डील करते हैं। तो ये जो प्लेन है ये उड़ा, तो उड़ने से बना इसका हाइपोटेन्यूज, तो इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी ऊपर ये प्लेन उड़ सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल बना ना, तो यहां पर भी यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो ये ब्रिज देख रहे हैं आप, ये ब्रिज कितना लंबा होना चाहिए, ये कैसे स्टेबल रहेगा। लेंथ ऑफ ब्रिज अगर हमने फाइंड करना है तो यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो कैसे भी करके हम यहां फाइंड कर सकते हैं इसकी लेंथ, वहां पर भी अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये एप्लीकेशंस मैंने दे दी। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। आप जो बच्चे मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्लास 10th के बच्चे, तो यहाँ पर पबजी वाले बच्चे कितने हैं आपको मालूम है। पबजी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी पॉपुलर थी ये मारियो गेम। देखें एक बार मारियो गेम, बहुत इंटरेस्टिंग, ये गेम आपने बहुत खेली होगी। तो इस मारियो गेम में ये जो हमारा मिस्टर एक्स है, ये कैसे मतलब जंप कर रहा है, तो इसकी जो ये एंगल है, कितने एंगल पे जंप करेगा, इसकी हाइट कितने होगी, इसको रोकते हैं। और यहां पर भी बना राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही एंगल की बात होगी, साइड्स की बात होगी, उनके रिलेशन की बात होगी। ये जो प्रोग्रामर बैठे हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इनको मैथ्स चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी ही आएगी। और भी कुछ एग्जाम्पल्स दूं क्या, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पे छोड़ती हूँ, आप एक्सप्लोर करो। यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट तो आपके लिए क्लियर होता है। व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री। इतनी एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाई, ये इतनी ही काफी नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप पे छोड़ती हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा पार्टी व्हाट का भी आंसर आ चुका है, व्हाई का भी आंसर आ चुका है। अब तीसरा मेन क्वेश्चन है भाई, वो भी समझ लो, वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। अब आप सोच रहे हो कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक ना इंटरेस्ट ही क्रिएट कर रही थी, ताकि आप बाद में कभी मुझे मिलो ना तो ये मत बोलना रुचिका मैम स्लेडू में आप मिले थे, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, आपने थीटा बीटा पढ़ाया, इसको यूज कहाँ करना है क्या ये बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी 10th NCERT खोली है ना आपने, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, या फिर कई बार बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ भी बोला जाए, ये तीनों एक ही बात है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, टी रेशियोज हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस या टी रेशियोज, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं बैठी हूं ना सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। अभी हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ी है ना कि रिलेशन बताएगा, ये रिलेशन किसका बताएगा, रेशियो ऑफ साइड्स का एंगल के साथ। ये जो रेशियो की बात हम कर रहे हैं ना, जो साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं या टी रेशियोज हैं। कैसे मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए पहले क्या करती हूँ, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही बना देती हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाए। कुछ भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं करना है आपने, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में वहां पर मेंशन करते रहो। तो एक ट्राइंगल मैंने ले ली ABC, ठीक है, और यहाँ पर एंगल B इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। अब ऐसा करते हैं, एंगल A एंड एंगल C, जो एंगल A एंड C है ना, इसमें से एक मेन एंगल उठाते हैं, जिसके ऊपर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको ये हर एक क्वेश्चन में पता होगा। यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, एंगल C पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, एंगल C पे हमारा ये थीटा है, ये एंगल है, ठीक है।
अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल चुकी है यहाँ पे, तो इसकी एक बार तीनों साइड्स भी लिख देते हैं। तीनों साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी, ए सी। फटाफट से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है। 90 के ऑपोजिट तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई थिंक ये तो अब आपके टिप्स पे आ चुका होगा। थीटा के ऑपोजिट ए बी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बच गई जिसने थीटा और 90 दोनों को संभाला हुआ है वो है बेस। अब यहां पर बात हो रही है रेशो की। ये देखो यहां पर रेशो की बात हो रही है बच्चा पार्टी। रेशो किसका? साइड्स का। तो हम जब साइड्स का रेशो लेते हैं ना, तो 3 में से 2 साइड्स बनेंगी। तो बनाओगे आप? 3 में से 2 साइड्स कैसे बनेगी? 3 चीजों का पेयर कैसे लेंगे? जल्दी से लो। 3 साइड्स हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म हम ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से यूज करते हैं, पी बी एच। इन तीनों चीजों को आप रेशो में लो। ठीक है, कैसे करना है? ट्रिक के साथ करते हैं। पहले क्या करते हैं? पी ले लेते हैं। तो पी का हम रेशो लेते हैं एक बार बी के साथ, और पी का रेशो हम लेते हैं एक बार एच के साथ। ठीक है, अब बी की बारी आ गई। बी का रेशो एक बार ले लेते हैं पी के साथ, और बी का रेशो एक बार ले लेते हैं एच के साथ। और अब एच की बारी है, एच का रेशो एक बार ले लेते हैं पी के साथ, और एच का रेशो ले लेते हैं एक बार बी के साथ। तो कितने हुए? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस हैं, कितने टी रेशोज हैं, या कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं? 6। ये आपको लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करें तो टोटल 6 रेशोज हैं, और ये सारे 6 रेशोज जैसे कि बोला गया है राइट एंगल ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स पे लगेंगे। एक्यूट एंगल्स में हमें पता होना चाहिए कि थीटा कहाँ लिया है, सी पे लिया है या ए पे लिया है, अगर एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है ना, ये जो फंक्शंस है, इनके स्पेशल नेम्स भी हैं, मालूम है बच्चा पार्टी? अब स्पेशल नेम्स की मैं बात कर रही हूँ। ये 6 के 6 जो फंक्शंस हैं, इनके स्पेशल नेम्स है एंगल को लेकर। ये जो नेम है ना, ये एंगल के साथ जुड़े हैं, एकदम फेविकोल का यहाँ पे जोड़ है। ठीक है, पहले मैं फंक्शंस बताती हूँ। ये स्पेशल जो नेम्स है ना, ये भी तो 6 होने चाहिए, क्योंकि 6 रेशियोज हैं तो 6 फंक्शंस होंगे ना स्पेशल नेम्स। 1 2 3 4 5 और नीचे स्पेस 6। ठीक है, ये जो रेशियोज है, इनके जो नाम है ना, स्पेशल नेम्स है, वो है साइन, SINE, साइन। लेकिन ये चिपका हुआ है एंगल के साथ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो या फंक्शन बिना एंगल के साथ नहीं होगा। थीटा या फिर ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए की बात कर रहे हो तो साइन ए हो जाएगा या साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कोसाइन, नोट कर लो ये सब। नेक्स्ट है टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कोसिकेंट। थीटा सबके साथ जुड़ा रहेगा फेविकोल की तरह, थोड़ा स्पेस देने के बाद। ठीक है, कोसिकेंट के बाद नेक्स्ट जो स्पेशल नेम है, फंक्शन है, वो है सीकेंट थीटा। और जो लास्ट है वो है कोटेंजेंट थीटा। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं बच्चा पाती। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज करते हैं हम, फुल फॉर्म तो बहुत ही रेयर यूज करते हैं। साइन थीटा को लिखा जाता है SIN थीटा, कोसाइन को कॉस, साइन कॉस, टेंजेंट को टैन। ठीक है, आप टेंजेंट भी बोल सकते हैं, टैन भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। कॉसिकेंट को शो करते हैं कोसेक, थीटा साथ रहेगा, थीटा मत भूलना, कहीं पे थीटा बोलोगे मार्क्स लूज कर बैठोगे। सीकेंट को सेक, सेक थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? अब ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। ये जो हमारे, इसको अगर मैं पिंजरे में बंद करूं, ये जो हमारे 6 रेशियोज हैं भाई, ठीक है, और ये जो हमारे स्पेशल नेम्स हैं, इसको हम शॉर्ट वाले अगर कंसीडर कर लिए, ठीक है, तो ये है क्या? अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये जो रेशियोज हैं ये इन्हीं के ही स्पेशल नेम है, लेकिन कौन सा किसका, इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा किसका ये भी तो पता होना चाहिए। तो अभी बता देती हूँ, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर ही देती हूँ। ठीक है, एक गेम खेलते हैं। यहाँ पर गेम है हमारी मैच द फॉलोइंग।
खेलोगे मेरे साथ? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अपने ये मैच द फॉलोइंग के आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहना। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी 6 फंक्शंस की, पहले बात कर देती हूँ, ठीक है। ये 6 मैंने लिख दिया। पहला फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा एंड लास्ट में कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी जो हमने 6 रेशोज लिए ना, ए बी सी डी ई एफ, 6 रेशोज याद है? हमने लिया P बाय B, फिर लिया P बाय H, फिर हमने लिया B बाय P, फिर हमने लिया B बाय H, फिर हमने लिया H बाय P और फिर हमने लिया H बाय B। अब बच्चा पार्टी आपने करना है मैच द फॉलोइंग, तो करें, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। तो जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो स्पेशल नेम है, इसका जो रेशियो है वो है P बाय H, तो 1 कनेक्ट होगा B के साथ, ठीक है। कॉस थीटा होता है B बाय H, ये रहा B बाय H, तो सेकेंड कनेक्ट होगा D के साथ। टेंजेंट होता है P बाय B, तो जो थर्ड है वो कनेक्ट होगा A के साथ। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन H बाय P है, तो कॉसेक साइन P बाय H है, तो कॉसेक H बाय P, कहाँ है H बाय P, ये रहा, ठीक है। तो फोर्थ का कनेक्शन होगा E के साथ। सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा है, कॉस है B बाय H, तो सेक होगा H बाय B, ये नीचे हमें मिल रहा है, तो फिफ्थ का कनेक्शन होगा F के साथ। कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट टेंजेंट थीटा P बाय B है, तो कॉट B बाय P, और वही तो बचा है बेचारा, ठीक है। तो 6 का कनेक्शन C के साथ, 1 2 3 4 5 6, A B C D E F सारे हो गए। अब आप सोचोगे मैम को तो पता था, मैम ने हमारी हेल्प कर दी, अब हम कैसे पता लगाएं, बहुत मुश्किल लग रहा है ना। ठीक है, मैं आपकी मुश्किल सॉल्व कर देती हूँ, ट्रिक पे ट्रिक देने वाली हूँ मैं इस चैप्टर पे। थम्स अप दे दो सबके सब, मुझे यहाँ पे थम्स अप मिलने चाहिए, मुझे भी पता लगे कितने लोग मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितनी ट्रिक्स आप मेरी समझ रहे हैं और मेरी ट्रिक्स कितने लोगों तक पहुंच रही है। थम्स अप दे दो यहाँ सबके सब, फटाफट से थम्स अप की बम्बार्डिंग होनी चाहिए, ढूंढो अपने इमोजीज में थम्स अप, ठीक है। मैं अभी आपको हेल्प कर देती हूँ, इससे पहले ना एक और चीज नोट कर लो, ये जो रिलेशंस है ना, ये जो फंक्शंस है, ये जो स्पेशल नेम्स है, इनका भी आपस में रिलेशन है। ये रिलेशन स्टार्ट होता है थर्ड वाले फंक्शन टेंजेंट से, शॉर्ट में टेन थीटा। ये आप नोट करो, टेन थीटा का जो रिलेशन होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशन मैं बताने जा रही हूँ वो है कॉसिकेंट थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। थर्ड रिलेशन में आपको देना चाहती हूँ सीकेंट थीटा, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कॉस थीटा। फोर्थ रिलेशन में आपको देना चाहती हूँ कॉट थीटा का। कॉट थीटा बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, समझ तो आ गया, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें टेंजेंट थीटा एज 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज आप लर्न करो, इन फॉर्मूलाज को भी समझाने के लिए ट्रिक मेरे पास है, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा। अभी हम जो पीछे डिस्कस किया कि कितने फंक्शंस हैं और क्या रेशियो है, उसको डिस्कस करने के लिए ना मेरे पास जो ट्रिक है ये हटा दें हम, ये नोट कर लिया आपने, तो ये मैं हटा देती हूँ। वो जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक को हम बोलते हैं निमोनिक। मैं आपको एक निमोनिक देना चाहती हूँ जिसमें एम साइलेंट है, इसको निमोनिक बोलते हैं। तो निमोनिक बहुत सिंपल है, हिंदी वाला भी है इंग्लिश वाला भी है, कौन सा लोगे? इंग्लिश वाला अगर मैं लिखूं तो वो है, आपको ये लाइन लर्न करनी है, सम पीपल हैव curly brown hair turned purple blue, हो जाएगा ये निमोनिक लर्न।
बहुत अच्छे से। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्पल ब्लू। बस अब क्या करना है, इसमें जो मैंने कैपिटल्स रखे हैं ना उसको अंडरलाइन करना है। S P H C B H T P B। बस यही हमने करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है, तो बहुत ही इजी हमें समझ आ जाएगा। S जो हमने अंडरलाइन किया ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेशो क्या है P/H, ये बन गया P/H। C का यहाँ पर मतलब है cos थीटा, cos थीटा का रिलेशन क्या हो गया B/H, ये हो गया B/H। T का मतलब है यहाँ पर टेंजेंट थीटा, tan थीटा, जो कि है P/B, P/B। अब आप सोचोगे ये मैम ने 3 ही रिलेशन दिए, बाकी रिलेशन कहाँ से? बाकी रिलेशन अभी तो बताया ना, क्या बताया मैंने? नेक्स्ट रिलेशन मैंने बताया है कि कॉसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा P/H है, तो ये हो जाएगा H/P। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमने मिस किया, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा B/H है, तो ये हो जाएगा H/B। और जो बच गए हमारे महाशय कॉट थीटा जी, तो ये होता है 1/टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट थीटा P/B है, तो ये हो जाएगा B/P। हो गया ना इजीली लर्न। अब कर सकते हो मैच द फॉलोइंग। ऐसा करना, इस सेशन को जब ये खत्म हो जाएगा ना फिर से आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देखना और वो मैच द फॉलोइंग अब खुद से सॉल्व करना, ठीक है? अब मैं हेल्प नहीं करूंगी, आपके सामने ट्रिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने एक हिंदी वाली ट्रिक भी तो बोली है, बता दो हिंदी वाली ट्रिक भी, तो जो आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हैं, और थोड़े टाइम बाद आप ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे से कर लेंगे कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ठीक है? हिंदी की ट्रिक करते हैं हमारे पंडित जी के साथ। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है? ये हिंदी का निमोनिक दे दिया। अब यहाँ पर भी मेन जो है ये P को अंडरलाइन किया, B को अंडरलाइन किया, P को अंडरलाइन किया, H को अंडरलाइन किया, H को अंडरलाइन किया, B को अंडरलाइन किया, S C T, तो ये सारे जो अंडरलाइन हुए हैं ना, अब इनसे रेशो बनाएंगे हम, तो ये बनेगा P/H इक्वल टू S, P/H इक्वल टू S जो कि है साइन थीटा, ये लगा दी हमने लाइन बीच में। अब है B/H इक्वल टू C, तो ये हो गया B/H इक्वल टू C मीन्स कॉस थीटा, यहाँ पर भी लाइन लगा दी हमने। P/B इक्वल टू T, P/B इक्वल टू T मीन्स tan थीटा। अब ये तीनों आ गए हमारे पास, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, तो मुझे बताओ जल्दी से कॉसिकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट सेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉसिकेंट है साइन का उल्टा, P/H हो जाएगा H/P, सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा, तो वो हो जाएगा H/B, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा P/P, ठीक है? हिंदी का निमोनिक लर्न करो या इंग्लिश का निमोनिक लर्न करो, करना तो हमें रेशो को ही लर्न है, मैथ्स तो हमारा इन्हीं रेशो पे ही बेस्ड है, ठीक है? ये 6 रेशोज हैं, 6 फंक्शंस हैं, इनके रिलेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाने चाहिए। समझ में आ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे वही, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करना। अपनी बुक खोल लो, एग्जाम्पल 5 भी खोल लो। जैसे कि आपको मालूम है पिछले आपने चैप्टर्स में देखा ही है, मैम सिलेक्टेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल 5 स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल 1 to 4 बाद में करेंगे, कैटेगराइज मैंने करके रखा हुआ है। तो एग्जाम्पल 5 में हम बात करेंगे जो रेशियोज हमने पढ़े हैं ना अभी सीधे सीधे अप्लाई होते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने होंगे छोटी क्लास वाले, उसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P
ये हमें दिख रही है, राइट एंगल एट पी भी हमें दिख रहा है, ओपी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बिल्कुल हमें दिख रहा है। एक रिलेशन दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है रेफर करो फिगर, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की है, 8.12 फिगर है। और उसके बाद उन्होंने बोला है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। जहां पे क्यू पता है क्या बच्चा पार्टी, क्यू है थीटा, तो यहाँ पे इस देखो मैंने कहा था ना आपको एंगल जरूर दिया जाएगा, तो ये एंगल पे थीटा नहीं दिया तो क्यू पे बात कर ली उन्होंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल 5 है ये हमारा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो रिलेशन दिया है ना हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो इस रिलेशन में हम फाइंड करेंगे ओ क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू होगी 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, ये आगे हम यूज करने वाले हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम है, ट्रिक बता दो फटाफट से। ट्रिक है हाई बी पी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है बता दो बच्चा पार्टी, 90 डिग्री के ऑपोजिट है ओ क्यू, तो हमने यहाँ लिखा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस वो साइड जिसने 90 डिग्री को भी संभाला हुआ है और वो एंगल को भी संभाला हुआ है। क्यू एंगल देखो यहाँ, 90 यहाँ, तो ये हो जाएगा क्यू पी या पी क्यू। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो साइड बच गई है, और हम बोल भी सकते हैं जो हमारा एंगल है ना उससे ऑपोजिट वाली साइड जो है हमारी ओपी स्क्वायर। ठीक है, जो जो वैल्यूज पता है वो हम पुट कर देते हैं। ओ क्यू की जगह हम रखेंगे 1 प्लस पी क्यू इक्वेशन 1 के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू ही लिखे रहेंगे हम, और ओपी की वैल्यू हमें मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई की, एक्चुअल में क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, रेशो है ना, रेशो साइड्स का रेशो है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो तीनों साइड्स तो मालूम ही नहीं है ना, हमें एक साइड मालूम है 7 सेंटीमीटर, कैसे बात चलेगी, तो दोनों साइड्स तो पहले फाइंड कर लेना, जो नहीं दी है रिलेशन दे दिया उन्होंने, तो रिलेशन को साइड करते हैं, रिलेशन की हेल्प से हम दोनों साइड्स फाइंड करेंगे, इसलिए हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस अब ये 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा नेक्स्ट लाइन में 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू इंटू 1, तो 2 पी क्यू हो जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई की है, राइट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 आर 49। ठीक है, अब ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1, तो कितना हुआ 2 पी क्यू इक्वल टू 48। पी क्यू की वैल्यू बच्चा पार्टी फटाफट से बताओ, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 48/2, डायरेक्ट लिख दे 24। एक बार ऊपर देखते हैं कोई यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर, अगर यूनिट की बात नहीं हो रही है तो सीधा सीधा हम लिख देंगे यूनिट्स, कोई सेंटीमीटर की बात हो रही है, यस, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो आई पी क्यू, ओपी हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास है, तो ओ क्यू बच गई। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नाउ है ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, ऊपर मेंशन किया इक्वेशन 1, यहाँ पे भी हमने किया था, यहाँ पे रीजन देना चाहिए था बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1, लिख दिया बच्चा पार्टी। तो जल्दी से बताओ ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो ओ क्यू की वैल्यू होगी 1 प्लस पी क्यू, ऊपर फाइंड किया 24, तो ओ क्यू हमारे पास आ गया 25। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा से लिखें, नाउ हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमारे पास ओ क्यू है 25 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, हमारे पास पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, और एक साइड तो हमें गिवन थी ओपी कितनी गिवन थी 7 सेंटीमीटर। अब एक बार क्वेश्चन में जाके चेक करते हैं हम कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, एक बार ये फिगर मैं नीचे ले जाती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छे से हो।
ठीक है, तो ये हम गए नीचे, हमने यहाँ पे फिगर को किया हमने पेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर हमने अभी देखा हमें क्या फाइंड करना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो फाइंड करते हैं हम साइन क्यू थीटा नहीं है क्यू, एंड कॉस क्यू। जल्दी से बच्चा पार्टी बताओ साइन का रेशियो क्या है और कॉस का रेशियो क्या है। साइन का रेशियो है p/h और कॉस का रेशियो है b/h, यही पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो h की बात करें तो हाइपोटेन्यूज है OQ, तो यहाँ पे आएगा OQ, दोनों का आ जाएगा OQ। तो परपेंडिकुलर की बात करें, Q एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर है 7, मतलब कि OP, और बेस की बात करें तो ये है PQ। बस अब वैल्यूज पुट करो और आंसर आ गए। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेते, रिलेशन क्यों निकालना पड़ा हमें, सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो OP की वैल्यू है 7 और OQ की वैल्यू है 25, PQ की वैल्यू है 24 और OQ की वैल्यू है 25। क्या यहाँ कोई यूनिट आएगी ये बताओ, रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पल 5। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, और हमें ये कुछ रिलेशंस कुछ फंक्शंस फाइंड करने हैं। ऐसा करते हैं, पहले एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये रही हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पर हम नाम जो लेंगे ABC इस तरह से कि राइट एंगल एट B उन्होंने बोला है, ये राइट एंगल है एट B बोला है, तो ये है A और ये है C। ठीक है, तो यहाँ पर AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AC फाइंड करते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बात करेंगे बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे भी आपको ना ये 24 और 7 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। भी पिछले क्वेश्चन में 24 एंड 7 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 25 ही आया था। यहाँ पे हमें पहले से ही मालूम है कि ये जो AC है ये 25 सेंटीमीटर आने वाला है, बट शो तो करना होगा। तो हमें क्या मालूम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये भी तो होता है ना। तो मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अभी हमें नहीं पता है कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा। ठीक है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, बच्चा पार्टी फाइंड करो कितना होता है। 4 4 are 16, 4 2 are 8 and 1 9, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 6 17, 5 76। मालूम था आपको, लर्न था कि नहीं था, लर्न होने चाहिए स्क्वायर्स की वैल्यू। 7 स्क्वायर 49। ठीक है, तो AC स्क्वायर ऐड करेंगे, 6 and 9 15, 7 and 4 11 and 1 2 12, 5 and 1 6। ठीक है, तो AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, जो कि हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास अब AC आ चुका है 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ मार्क भी कर देती हूँ 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये फिगर मुझे आगे चाहिए होगी, नीचे ले ही जाते हैं, बार बार ऊपर क्या आए। इसको करते हैं हम पिंजरे में बंद। ठीक है, करते हैं कॉपी, लेके जाते हैं नीचे, कुछ इस तरह से, और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये फिगर हमारे यहाँ पर आ चुकी है। तो पार्ट A की बात करें, हमारे 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो पार्ट A एक बार ऊपर जाके देखते हैं। साइन A कॉस A, साइन A मैंने पहले ही बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल साथ के साथ चिपका रहेगा। ठीक है, साइन A और कॉस A, 2 चीजें फाइंड करनी है। राइट, तो साइन का रेशियो मालूम है ना, p/h, कॉस का b/h। ठीक है, रिलेशन लर्न करने हैं, आपने निमोनिक लर्न करना है, चाहे हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जब ये सेशन खत्म होगा पीछे आप रिकॉर्डेड सेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो p/h, अब देखो A एंगल है ना,
तो अगर हमने ए एंगल लिया तो ए एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो 25 सेंटीमीटर है। ये आ गया आंसर। अब इसी एंगल और 90 डिग्री वाली साइड जो है वही तो बेस है, उसी ने तो बाहर उठाया हुआ है, तो ये हो जाएगा 24/25। है ना इजी। अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तभी मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर का हमें खास ध्यान रखना है। नीचे वाली साइड जरूरी नहीं है बेस हो। अब यहाँ पे बेस तो देखो 24 सेंटीमीटर मिली है हमें। ठीक है, अगला है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, साइन सी एंड कॉस सी बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अब देखो एक बार एंगल ए के लिए पूछा है यही दोनों फंक्शन, अब एक बार सी के लिए पूछा है सेम फंक्शंस है, एंगल चेंज हुआ है तो वैल्यूज भी चेंज होगी, बट रेशियो तो सेम ही रहेगा p/h एंड b/h। ठीक है, तो सी के हिसाब से अभी सी एंगल देखे हैं तो इसके ऑपोजिट वाले साइड देखेंगे ना हम। इसके ऑपोजिट वाली साइड है ए बी जो कि है 24 और हाइपोटेन्यूज तो 25 हो गया। अब सी के हिसाब से बेस सी एंगल कौन सी लाइन पे है जहां पे 90 डिग्री और ये एंगल दोनों हो, वो है BC जो कि है 7 और नीचे तो रहेगा 25। देखो आपके रेशियोज जो फर्स्ट पार्ट में है वो सेकंड पार्ट में रिवर्स हो गए हैं क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन 1। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 8.1 और इस बार जो मैंने पिक किया है वो है क्वेश्चन 10, क्योंकि आपको मालूम है कि सेम क्वेश्चन हम एक साथ करते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन है वही मैंने पिक किए। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q रिलेशन दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P, tan P। ठीक है, थीटा की जगह P एंगल्स दिए, कोई बात नहीं। पहले एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, जरूर बनाना आप भी। ठीक है, तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल और इसका नाम हम जैसे उन्होंने बोला PQR राइट एंगल एट Q, तो ये जो है हमारा Q है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया R। इनकी वैल्यूज अगर हम देखें तो एक रिलेशन दिया एडिशन के साथ और एक PQ दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया। ये कुछ एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन लग रहा है, एग्जाम्पल 5 बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस QR। आगे यूज करेंगे इक्वेशन 1। अब लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स कुछ भी हमें नहीं मालूम है, बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा इंटरचेंज हो जाती हैं। तो PR, यहाँ PR की वैल्यू है 25 माइनस QR, यही रखते हैं। इक्वेशन 1 रीजन दे देंगे। इक्वल टू PQ हमें दिया है 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर, QR स्क्वायर नहीं दिया। ठीक है, वो लिख दिया QR स्क्वायर और यहाँ लिख दिया बाय इक्वेशन 1। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी आगे सॉल्व करो इसे। तो 25 माइनस QR होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो A स्क्वायर मीन्स 625 प्लस B स्क्वायर मीन्स QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर कैंसिल, आगे होगा 625, RHS का माइनस 25 यहाँ पर, RHS का प्लस 25 यहाँ माइनस 25, और यहाँ का ये सारी वैल्यू माइनस में है तो RHS में जाके प्लस 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 QR। आया बच्चा पार्टी समझ में, नॉर्मल मैथ्स है हमारा। तो 625 माइनस 25 हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 QR। तो क्या होगा QR होगा 600 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो ये हमें मिला 12
क्या यूनिट है इस क्वेश्चन में भी? यस है। तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। और हमें रिलेशन मालूम है। रिलेशन क्या है? ऊपर अगर देखें इक्वेशन 1 का रिलेशन देखें तो वो है पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं हम। तो हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12। ठीक है, तो पी आर हमें मिल जाएगा 25 माइनस 12 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव ऑल द साइड्स। वी हैव पी क्यू, we have PQ, we have PR and we have RQ या QR, एक ही बात है। RQ QR 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PQ की अगर हम बात करें तो है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऊपर गिवन था तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। अब ऐसा करते हैं, फिगर को नीचे लेकर आते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े, और यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देते हैं। पी आर हमें मिला है 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये तो हमें मालूम है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, 5, 13 एंड 12। ठीक है, तो फिगर को लेकर आते हैं नीचे। आइडिया तो पहले ही हो जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो क्लास 10th के बच्चों को अच्छे से मालूम है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर को मैं ले आती हूँ। ठीक है, और चेक करते हैं क्या क्या फाइंड करना है। साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, चलो अच्छे से हम फाइंड करते हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, जल्दी से रेशो बताओ कमेंट सेक्शन में, अब तक तो लर्न हो गए होंगे। P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। ठीक है, और तीनों जो रेशोज हैं, तीनों जो फंक्शंस हैं, एंगल P ही है। तो एंगल P ये हो गया, तो एंगल P का ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, अब बेस की बात करें तो बेस PQ है जो कि है 5, हाइपोटेन्यूज 13। और P की बात करें, P क्या है? एंगल P का ऑपोजिट है 12 और बेस PQ मीन्स 5। देखो बेस नीचे वाली साइड नहीं है, तो हमारे ये आंसर आ गए। हमने किसी को बॉक्स में नहीं डाला। ठीक है, तो इनको बॉक्स में डाल देते हैं। हमारा फाइनल जो आंसर है, इसको कैप में बंद करके हाईलाइट तो करना था। तो हमारे इस क्वेश्चन का, कौन से क्वेश्चन का? हमारे क्वेश्चन 10 का ये जो आंसर है आ चुका है। सो एक्सरसाइज वही 8.1, क्वेश्चन 11 मैंने पिक किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पीछे जो क्वेश्चन 10 गया था वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ इन्होंने बात की है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है और जस्टिफाई भी करना है आंसर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में बताते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे tan A की बात करें ना, तो tan A का रेशो क्या होता है बच्चा पार्टी? ये रेशो होता है P बाय B। तो P बाय B में अगर बात करें परपेंडिकुलर एंड बेस, कौन सा बड़ा होता है? कौन सी साइड? अगर परपेंडिकुलर एंड बेस को कंपेयर करें दोनों में से कौन सी साइड बड़ी होती है, बताओगे आप? हाइपोटेन्यूज तो हमें मालूम है, वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है, लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंजेबल भी होते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हम नहीं बता सकते कि टेंजेंट A की वैल्यू लेस देन 1 है। हम अगर लेके चले कि अगर हम P को ग्रेटर देन B लेते हैं तो टेंजेंट A ग्रेटर देन 1 होगा। अगर P लेस देन B है तो वो लेस देन होगा। तो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, क्योंकि P एंड B में कौन बड़ा है कौन छोटा है बिना वैल्यू जाने हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो मैं ये इरेज करती हूँ और प्रॉपर रीजन के साथ अब हम लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट था ये हमारा। तो पार्ट 1 में लिखेंगे टेंजेंट A इक्वल टू P बाय B, here P and B can have any values, either P
कैन बी ग्रेटर और b कैन बी ग्रेटर, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो उसके हिसाब से टेंजेंट जो b है वो मोर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट इज, क्या होगा बच्चा पार्टी, ये होगा फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में, स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, बार बार ऊपर नीचे जाने से अच्छा इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, नोट कर लेना बच्चा पार्टी। ठीक है, नोट नहीं किया रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हो, राइट। मेरे साथ साथ आप नोटबुक में लिख भी लिया करो, ठीक है, ताकि बाद में आपको बार बार सेशंस का रेफरेंस ना लेना पड़े। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंट ए, सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखते हैं ट्रू या फॉल्स है। हम अगर बात करें सेकेंट ए, सेक ए की, तो जो सेकेंड है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो h और b के कंपैरिजन में h तो बड़ा होता है हमेशा, b ने तो छोटा होना ही होना है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेक a इज इक्वल टू 12/5, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। क्या ये वैल्यू हो सकती है 12/5? बिल्कुल हो सकती है। तो हम लिखेंगे सिंस हाइपोटेन्यूज is always greater than base, therefore sec a, एंगल जरूर लगाएंगे, एंगल बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे उसका। ठीक है, sec a 12/5 is क्या होगा बच्चा पार्टी, ट्रू। ठीक है, तो अब ये भी हमारा सॉल्व हो गया। कर देते हैं इसको, सेकेंड पार्ट को भी इरेज, और बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेज, और हमारा अब आएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant a। नहीं, cosecant a की एब्रीविएशन के लिए हम यूज करते हैं cosec a, ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, because cosec a is the abbreviation of cosecant of angle a। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसके नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं। cot a is the product of cot and a। क्या cot a इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है? नो, कभी भी नहीं। ये cot a कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के साथ चिपका हुआ है फेविकोल की तरह, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है दो चीजों का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा एंगल्स के साथ ही लिखे जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है फॉल्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न विथ एंगल। वो एंगल के साथ लिखना ही लिखना है, वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का रेशो बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। ये होता है p/h, जहां पे p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमेशा बड़ा होना होता है परपेंडिकुलर से, और 4/3 तो बिल्कुल गलत है। 4/3 का मतलब 4 परपेंडिकुलर है और 3 हाइपोटेन्यूज है। रेशो की बात हो रही है, 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज hypotenuse is always greater than what, यहाँ पे लिखेंगे perpendicular। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना होता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको मालूम है रिलेशन कैसे बनते हैं।
ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। काफी लंबा सेशन चला गया बट आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन माइंड की भी एक लिमिट होती है और क्वेश्चन हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। इस सेशन की जो रिवीजन है बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत डिटेल्ड में मैंने कराया है। ये सेशन को आप एक बार दोबारा देखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन है आपके सामने, कभी भी आप देख सकते हो, आप दोबारा देखेंगे। अगर देखने के बाद भी आपकी क्वेरीज आ जाती हैं तो एक तो मेन चैट बॉक्स है जो आप मुझसे लाइव चैट करते हो, अदरवाइज जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी अपने वही मंत्र, गुरु मंत्र, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया, और मेरा लास्ट में आप ले लो गुड बाय।